नमस्कार। देखिए जीएस का जो ये डेली आपको वीडियो मिल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, वो आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ जो परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए, करंट अफेयर्स की कंप्लीट 1 साल की पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। पीडीएफ इसकी उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर मैसेज भेज दीजिए। वहाँ पर आपको ये नोट्स प्राप्त हो जाएगी। पूरे 1 साल की लेटेस्ट करंट अफेयर्स प्लस आर्थिकी अलग से आपको दी जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमुख घाटियों को कि कौन सी घाटी किस राज्य में है। अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सांगला और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, अब तो खैर अलग अलग हो गया है तो इसको लद्दाख पढ़िएगा। मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। यूथांग घाटी ये हॉट स्प्रिंग के नाम से जानी जाती है, सिक्किम में स्थित है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। और जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। ये कुछ प्रमुख घाटियां हैं। आगे बढ़ते हैं प्रमुख तेल शोधक कारखानों को, और वो किस राज्य में स्थित है इसको देखते हैं। नुमालीगढ़ ये एक तेल शोधक कारखाना है, तेल रिफाइनरी है, असम में स्थित है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोयली गुजरात में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बरौनी बिहार में स्थित है। नागापट्टनम तमिलनाडु में स्थित है। डिगबोई सबसे पुरानी सबसे बड़ी असम में स्थित है। कोच्चि केरल में स्थित है। मंगलौर कर्नाटक में। और मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, तो ये कुछ भारत की प्रमुख ऑयल रिफाइनरी या जिसको तेल परिशोधनशाला रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित है। याकोहामा बंदरगाह जापान में स्थित है। इगारका बंदरगाह रूस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोंटेवीडियो उरुग्वे में स्थित है, और उरुग्वे की राजधानी का नाम भी मोंटेवीडियो ही है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। पोर्ट डायमंड बंदरगाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। संघाई चीन में स्थित है। और अलेक्जेंड्रिया भी मिस्र में स्थित है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, और वो किस देश में है ये हो गया। इसके बाद प्रमुख केंद्र और वहाँ से प्राप्त होने वाले खनिजों को देखते हैं। सबसे पहला खनिज है कोयला। कोयला हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? झारखंड के झरिया और मकुम से मिलता है, जबकि उड़ीसा के तलचर से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। ओके, खनिज उत्पादन में और फसल उत्पादन में लेटेस्ट आंकड़े, कौन सा देश कौन सा राज्य अग्रणी है, ये सब आपको हमारे करंट अफेयर्स में मिलेंगे। साथ ही साथ मैं इसको एक स्पेशल वीडियो में आपको करवाऊंगा। दूसरा प्रमुख खनिज है लौह अयस्क। लौह अयस्क के प्रमुख खाने कौन सी हैं? डल्ली राजहरा, गुरु महिषानी और बैला डिला की खान। तांबा की प्रमुख खान है खेतड़ी की खान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में खेतड़ी की खान तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए कोरापुट की खान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभ्रक के लिए नेल्लौर, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर की खान। मैग्नीज चित्रदुर्ग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जस्ता उदयपुर में। हीरा पन्ना और सतना की खान हीरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा की खान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टिन के लिए छत्तीसगढ़ की खान। छत्तीसगढ़ में टिन का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, या एक प्रकार से कहें कि भारत में एकमात्र राज्य में ही टिन का उत्पादन होता है। वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न देशों को और उनके औद्योगिक क्षेत्रों को देखते हैं। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में स्थित है। कैंटन औद्योगिक क्षेत्र चीन में स्थित है। लॉरेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्रांस में स्थित है। बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील में स्थित है। वुपरताल ऊनी वस्त्र से संबंधित है, जर्मनी में स्थित है। प्रेटो इटली में स्थित है। रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है। मिलान रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इटली में स्थित है। बर्मिंघम और लंकाशायर ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में स्थित हैं। न्यू इंग्लैंड ये यूएसए में स्थित है, इंपॉर्टेंट है।
इंग्लैंड लोग समझ के इंग्लैंड पर ही टिक लगाएंगे, लेकिन ये अमेरिका में है। फ्लैंडर्स बेल्जियम और फ्रांस में स्थित है। दक्षिण अपलेशियन प्रदेश, ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है, ये अमेरिका में स्थित है। हवाना क्यूबा में स्थित है, सिगार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चेल्याब्रिंक्स, ये रूस में स्थित औद्योगिक प्रदेश है। और सेफील्ड, जो कि कटलरी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हम लोग कांटे के चम्मच जिससे चाउमीन बर्गर इत्यादि खाया जाता है, उस कटलरी उद्योग के लिए इंग्लैंड का सेफील्ड बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनजातियों को देखते हैं और वो किस राज्य में है। पहली जनजाति है डफला जनजाति, अरुणाचल प्रदेश और असम में मुख्य रूप से पाई जाती है। डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्य में पाई जाती है। अगले है जौनसारी और टोडा। टोडा जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर उसी के किनारे रहती है। टोडा जनजाति, इनमें बहुपतित्व की प्रथा है, मतलब एक से अधिक पति पत्नियां रखती हैं। अगली है जारवा जनजाति, अंडमान निकोबार की जनजाति और ये भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। चांगपा जनजाति जम्मू कश्मीर की है। थारू जनजाति, दीपावली को शोक पर्व के रूप में ये जनजाति मनाती है। नैनीताल से लेकर गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक ये पाई जाती है, थारू जनजाति। ओके, आगे प्रमुख स्थान और उनसे संबंधित उद्योगों को देखते हैं। सलेम, ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स यूएसए का है, हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है। अबादान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तेल शोधन के लिए। ईरान का ये बंदरगाह है, ईरान का ये बंदरगाह भी है और ये तेल शोधन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नागोया ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जापान। कटलरी उद्योग के लिए। और मास्को धातु, रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा चेल्याब्रिंक्स, ये भी रूस में ही है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वेनिस इटली के कांच निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मैग्नीटोगोर्स्क लोहा और इस्पात के लिए। ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। जोहानसबर्ग सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। टेक्सास रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ह्यूस्टन टेक्सास में ही ये पोत निर्माण केंद्र है। इसके अलावा स्प्रोज पॉइंट मैरीलैंड का और न्यू ऑरलियंस लुइसियाना का, ये सभी पोत निर्माण केंद्र हैं। एक बार ये परीक्षा में आया भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित केंद्रों को देखते हैं। सबसे पहले लोहे की बात करते हैं। लोहे के कौन कौन से केंद्र हैं? फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र, यूके का मिडलैंड, स्वीडन का किरूना, कजाकिस्तान का कोस्ताने और अमेरिका का मेसाबी रेंज, ये लोहा उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी हैं। स्वर्ण यानी सोना उत्पादन को देखते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का कालगोरली और कूलगार्डी की खानें और दक्षिण अफ्रीका की जोहानसबर्ग और विटवाटर्स रैंड की खानें, ये सोना के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यूरेनियम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक डेम खान, कजाकिस्तान में और कनाडा के पोर्ट रेडियम में यूरेनियम का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। हीरा के लिए किम्बरले की खान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तांबा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिंघम की खान, एरिज़ोना का क्षेत्र, कटंगा, DR कांगो यानी रिपब्लिक कांगो, जाम्बिया और जापान, ये तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और टिन के लिए बोलीविया प्रसिद्ध है। प्रमुख नदियाँ देखते हैं और उनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहली नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। नील नदी ये संसार की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मैंकेजी नदी ये कनाडा की सबसे अधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी ये अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। सेंट लॉरेंस इंपॉर्टेंट है। वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में गिरती है, रूस से बहती है। लिम्पोपो अफ्रीका में स्थित है। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, जो कि भारत में राजस्थान राज्य में काटती है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। और विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री को 2 बार कांगो या जायरे नदी, अफ्रीका में ही स्थित है, कांगो या जायरे नदी
वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों याद रखिएगा। रूस की लीना नदी ये आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। रूस और चीन के मध्य की सीमा आमूर नदी बनाती है, ये प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है, तुर्की, सीरिया और इराक में बहते हुए। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। डेली आप लोग हमारे साथ 10 मिनट दीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय जो मैं आपको करवा रहा हूँ जीएस के कुछ क्वेश्चंस, आगे भी ऐसे आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे। नमस्कार।